हाँ जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा कि हमेशा हम नेगेटिविटी को पॉइंट आउट करते हैं, क्यों ना आज मोहब्बत को पॉइंट आउट किया जाए, आज मोहब्बत की पॉजिटिविटी को डिस्कस किया जाए। देखिए, मोहब्बत के जो इल्हाम है ना, वो हर किसी पे नहीं उतरते। ये मोहब्बत हर किसी को नहीं होती। अगर ये मोहब्बत आपके रिश्तों में है तो आपके रिश्तों को ये बहुत खूबसूरत बना देती है। अगर ये मोहब्बत आपके मियाँ बीवी के दरमियान में है तो ये मोहब्बत इबादत में मुंतकिल हो जाती है, तो ये एक इबादत बन जाती है। और अगर एक मोहब्बत एक लड़के और लड़की को, गैर महरम को आपस में हो, तो वो कैसी है। इससे रिलेटेड आज हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुलेखा के वाक़ये को डिस्कस करेंगे। वैसे तो तौबा इस्तग़फ़ार, हम एक इतने आम इंसान हैं कि हम उनके बातें हैं जो उनके मोमेंट्स हैं उनको डिस्कस नहीं कर सकते। हम एक गुनहगार इंसान है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मेरे मुंह से कोई ऐसे अल्फाज, ऐसी बात ना निकले जो उस वाक़ये से रिलेट ना करी हो या वाकई में ऐसी बात ना हो, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अच्छा, तो हज़रत ज़ुलेखा भी अपने जो दौर था उसकी मलका थी और बहुत खूबसूरत तरीन औरत थी। जब उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा तो वो उनके जो हुस्न थे उसके सहर में वो हो गई, मदहोश हो गई। तो उसने क्या काम करना चाहा कि हज़रत यूसुफ़ को अपनी तरफ माइल करना चाहा, चूँकि वो एक नबी थे और अल्लाह ताला ने उनको एक औरत से आज़माना था। तो जब उन्होंने अपनी तरफ उनको माइल करना चाहा तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने ईमान में कायम रहे, अपने ईमान पे, और उन्होंने उनसे जान छुड़वा ली और वो वहाँ से चले जाने में कामयाब हो गए। फिर जब अहले इलाका की औरतों को इस वाक़ये का पता चला तो फिर पता है औरतें तो औरतें होती हैं, तो उन्होंने कहा कि हाय, ज़ुलेखा को क्या हुआ कि वो एक मलका होने के बावजूद उसने एक लड़के को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की। तो इस बात पे मलिक हज़रत जो ज़ुलेखा थी उन्होंने एक दावत रखी और कहा गया कि इस दावत में आप लोग खाएं पिएं, जिसमें छुरियां दी गई कि अपने फ्रूट काटें और खाएं। तो हज़रत यूसुफ़ को उनके सामने लाया गया। कहा जाता है कि जब हज़रत यूसुफ़ को उनके सामने लाया गया, उनके उन औरतों के सामने, तो वो उनके हुस्न में इतनी मदहोश हो गई, उनका हुस्न उनको इतना, उन्होंने उनके हुस्न की मतलब कोई मिसाल नहीं कि उन्होंने अपनी उंगलियां थी जो वो काट ली बजाय फ्रूट्स के, कि उनको इतना भी पता नहीं चला कि मेरी उंगलियां कट रही हैं कि फल। तो फिर हज़रत ज़ुलेखा ने कहा कि बताओ क्या मैं गलत थी। तो उन्होंने कहा कि वाकई में इनके हुस्न में कोई भी पागल हो सकता है। खैर, जब हज़रत ज़ुलेखा के उसमें इरादे में ये थी कि मैं इसको अपनी तरफ माइल करूं, तो फिर उनसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दूर कर दिया गया। लेकिन फिर जब उन्हीं हज़रत ज़ुलेखा को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत हो गई कि वो उस मोहब्बत में, उनकी मोहब्बत में गलियों में रुल गई, मजनू पागल हो गई, अपने तख्त व ताज छोड़ दिए, अपनी ऐसो साइश की जो ज़िंदगी थी उसको छोड़ दिया और वो उस मोहब्बत में उनके लिए दरबदर हो गई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तब तक नबूवत मिल चुकी थी, वो एक नबी बन गए थे। तो फिर उनको ख्वाब में रोज़ एक बूढ़ी औरत नज़र आती थी जो रो रही होती थी, उनको समझ नहीं आती थी ये कौन है। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई कि जाओ उस औरत को, फ़लाँ शहर और फ़लाँ गली में बैठी है, उसके ऊपर अपनी चादर डालो और उससे निकाह कर लो। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जाते हैं, फिर उनके ऊपर चादर डालते हैं और अल्लाह ताला उनको वही हुस्न और वही जवानी वापस लौटा देता है जो वो अपनी हुस्न और जवानी में थी पहले। तो फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनसे निकाह कर लेते हैं और यहाँ से पता चलता है कि हर पाक मोहब्बत का जो अंजाम है वो निकाह है। निकाह कर लेते हैं और फिर निकाह के बाद जब हज़रत ज़ुलेखा अलैहिस्सलाम उन पे जाए नमाज पे बैठती हैं इबादत के लिए, तो वो अल्लाह से इतनी मोहब्बत कर बैठती हैं, इतनी मोहब्बत करने लग जाती हैं कि उनका दिल ही नहीं करता कि वो सजदे से उठकर अपनी मोहब्बत के पास जाएं। लेकिन बिल्कुल अपोजिट साइड पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हज़रत ज़ुलेखा से इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है अल्लाह ताला की तरफ से कि वो चाह रहे होते हैं कि ये जाए नमाज से उठकर कब मेरी तरफ आए। तो इस वाक़ये से कुरान की एक आयत भी मुझे याद आ गई, जिसमें वो है, जिसका तर्जमा है कि और बेशक दिलों में मोहब्बत पैदा करने वाले हम ही हैं। तुम इस दुनिया का तमाम माल भी देकर अगर किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहोगे तो नहीं होगी।
تو محبت پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا احسان ہے تو تم اس میں بے بس ہو۔ تو یہ محبت ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان بے بس ہے۔ انسان کو جب ہو جاتی ہے نا یہ محبت، تو پھر وہ ایک عام انسان نہیں رہتا، وہ پھر ایک عام انسان سے عبادت گزار بن جاتا ہے، تہجد گزار بن جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر سے وہ تمام برائیاں، تمام نیگیٹو ایلیمنٹس جو اس کی پرسنالٹی میں ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تہجد میں لگا ہوتا ہے، اور وہ اس انسان کے ایک جھلک کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو محبت ہے یہ عام نہیں ہے، اور یہ ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ تو جو محبت آج کے دور میں ہو تو ہر کسی کو ہے، اور بلکہ ایک ایک کو، دو دو، تین تین، چار چار سے ہے، تو یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ باقی محبت ایک پازیٹیو ایلیمنٹ ہے، یہ ضرور ہوتی ہے، یہ روز اول سے ہوتی ہے، اور یہ روز ازل تک ہوتی رہے گی۔ بس اس میں ایک ہی نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ آپ بغیر نکاح کے محبت کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو جلد از جلد اس کو اپنے نکاح میں کرنے کی کوشش کریں، یہی محبت کا اصل رنگ ہے، یہی محبت عبادت ہے، اور اسی محبت میں نجات ہے، اور اسی محبت میں سکون ہے۔ تو جہاں رہیں خوش رہیں، اور سچی محبت کرتے رہیں، اور محبت کو نکاح میں منتقل کرتے رہیں، اور اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں۔ خدا حافظ۔